If anybody has any questions? No, not now. Okay. Prachi, do you have a question? No, Asha Master, I'm good today. I want to go over the signal for this week and see how it unfolds. Okay. So I will just repeat one more time few things today and then we will start the meditation. Okay. So Okay. yeah. So this week we gonna do as like we gonna clear the aura and as well as we gonna lock the aura also. So this week we are going to examine those influences a little further. And we are developing another tool. And we were here in the session yesterday. We know that we have to go through a couple of times to make sure there is no uninvited influences. और हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों चेक करते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसेस हैं कि नहीं है? तो ऐसा होता है कि थ्रू आउट आवर लाइफ हम एक्सपीरियंस करते हैं इन इन्फ्लुएंसेस को, लेकिन आप इतना यूज टू हो जाते हैं इन इन्फ्लुएंसेस के कि आपको पता ही नहीं चलता कि इट्स नॉट एक्चुअली यू, ये आपके साथ कुछ अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस आपके ऑरा में स्टिक हो गया है. तो sometime you like, oh, my mom is so nice to me, why suddenly she's so mad at me? तो it may be one of those uninvited influences. तो ये एक्सप्लेन करता है आपके उस इरेशनल बिहेवियर को जो आप अपने फ्रेंड्स में भी देख सकते हैं, फैमिलीज में भी देख सकते हैं. और आई थिंक आई टोल्ड यस्टरडे आल्सो, लेटर ऑन इन दिस कोर्स हम दूसरों को भी हेल्प करेंगे to how to protect their uninvited influences too. लेकिन this is the first time we are doing that, तो हम सबसे पहले अपने ऊपर काम करेंगे. जैसे आप लोग प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में बताते हैं ना कि अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने बच्चों को भी उसके बाद कीजिए. तो सेम थिंग बाबा जी ने राइटर रॉजर के थ्रू ये हमें बताया है कि फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ. तो कैसे पता चलता है हमें कि लाइफ में कि ये बहुत ज्यादा अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस हैं? तो जैसे लाइक यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड ऑल्दो आपने 8 आवर्स की 10 आवर्स की पूरी स्लीप ले ली है, एंड समटाइम लाइक यू आर लाइक ऑल गुड, यू आर सिटिंग एट होम, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू स्माइल. ओके. और किसी ने कोई छोटी सी बात कह दी, आपके बच्चे ने या आपके स्पाउस ने, और उससे आप एकदम से आप प्रोवोक हो गए. तो चांसेस क्या होते हैं ऐसी सिचुएशन में? इट इज अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस. सो सडन चेंज इन द मूड फ्रॉम ईज एंड हैप्पीनेस टू एकदम से इम्पेशंस हो गए, इरिटेट हो गए. तो इस टाइम में आप कैसे जस्टिफाई करोगे अपनी नेस्टीनेस और नेगेटिविटी को? क्योंकि उस समय तो आपने कर दिया, लेकिन लेटर ऑन आपको यू विल रिग्रेट इट कि मैंने ऐसा क्यों किया. सो ये हमें बताता है कि these are the there are the chances कि this was happened because of the uninvited influence. तो जैसे कभी आप अपने पेरेंट्स को ही कुछ कह देते हैं, nobody wants to I mean hurt their parent, मगर हम उन्हें कह देते हैं because under the influence of the uninvited influences. और वो होता क्या है कि दे आर नॉट बैड वंस, वो कोई बुरे बुरे नहीं है, दे आर जस्ट लाइक अस, हमारी तरह ही है. दे आर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड. और लेकिन होता क्या है कि मे बी दे आर कंफ्यूज्ड और मे बी दे हैव अ फियर और समथिंग लाइक दिस. तो वो उनको किसी ने, ऐसा नहीं है कि हम अभी हेल्प कर रहे हैं तो पास्ट में किसी ने हेल्प ऑफर नहीं की हो. पीपल ऑफर्ड हेल्प मगर दे रिफ्यूज टू टेक. तो ऐसा भी हो सकता है. Okay. जैसे कभी कभी आपने देखा, आप किसी जगह पे जाते हो या आप घर में अकेले ही होते हो, तो एकदम से आपको डर सा लगता है, या आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हो कि जो आप हर रोज करते हो, यू डू इट एवरी डे, लेकिन यू फील टुडे कि आज मुझे ऐसा करते हुए कंफर्टेबल नहीं लग रहा. तो चांसेस कि दिस इज बिकॉज ऑफ एन अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस. या कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई बहुत स्टूपिड सा काम कर लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि अगर हमने ये ऑयल इतना गर्म है, हमें नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उसे पकड़ लेते हैं. तो इट्स लाइक अ फुलिश एक्शन. आपको पता है कि ये डेंजरस है, फुलिश है, लेकिन आप तब भी कर लेते हो बिकॉज दैट टाइम यू आर नॉट इन योर राइट माइंड. तो चांसेस ये भी होते हैं कि आपका जो फियर है, जो वियर्ड थॉट्स हैं,
जैसे आप किसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो या कोई स्ट्रेंजर जा रहा है, आपको अचानक से एक फीलिंग आती है, वियर्ड थॉट, जबकि आप उसको जानते भी नहीं हो। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द uninvited influence. Burst of anger, angerness and the period of exhaustion, कि आपको टायर्ड फील होता है, ये बहुत बड़े सिम्टम्स होते हैं कि यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका खुद का स्ट्रेस हो या आपकी इमेजिनेशन हो, लेकिन मोस्टली 80% टू 90% आप इसको हील कर सकते हो बाय डूइंग द मेथड वी गोइंग टू डू इन द मेडिटेशन। ओके, तो स्ट्रेस और फियर ऐसी सिचुएशन नहीं लाता जो हमारे को फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस। अब बाबा जी इसमें ये बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हम सब वी आर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। हम, एक वर्ड होता है अलाउइंग, हम उनको अलाउ करते हैं कि आप हमें हर्ट कर सकते हो। हम उन्हें अलाउ करते हैं कि दे कैन कम एंड स्टिक टू आवर ऑरा, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी, नॉट इवन अ फियर, नथिंग कैन हैपन टू यू अनलेस यू अलाउ इट। तो चाहे आपने अनकॉन्शियसली किया हो, जैसे भी किया हो, अपनी इग्नोरेंस में आपने उसको अलाउ किया कि वो आपकी लाइफ में आए, आपको मिजरेबल बनाए। सोचने में आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस चैप्टर के बाद जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लगेगा कि कुछ चीजें, कुछ पेन, कुछ ऐसी इरिटेशंस आपको होती थी जो अब तक होती थी, बट it's not gonna happen anymore. Okay, I have so many people, they feel lighter, they feel better. some कुछ लोगों को heaviness सी रहती थी chest में, या I have one of the person, he was from church, he's one of the pastor, और उसको अपने ankle में पेन रहता था हमेशा। It was not that mild, but जब हमने ये uninvited influences का किया, his pain was gone. एंड ही वॉज थिंकिंग कि वो, ही वॉज टेलिंग मी कि जब वो 20 ईयर का था तब से उसके साथ था। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी वन थिंग कि उसको जब 20 ईयर्स के अराउंड था वो, तो ही वॉज ड्राइविंग थ्रू ऑन द रोड, लेट नाइट था, और वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो ही स्टॉप द कार एंड ही सॉ व्हाट हैपन। तो आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हैविंग पेन। तो हमें नहीं पता चलता है, बट समटाइम वी जस्ट इनवाइट देम, अलाउ देम कि हमारे साथ आके स्टिक हो जाओ। लेकिन हमको इससे कोई हेट नहीं करनी है, आपको कोई डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आपके पीछे कोई भूत है, घोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑल्सो लविंग क्रिएशंस ऑफ द गॉड, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं। दे आर जस्ट फ्राइटेंड, ओके, एंड कंफ्यूज्ड बाय एन इल्यूजन, जो उन्होंने खुद ही बना लिया अपने लिए। ओके, तो ये कोई डिफरेंट नहीं है कि जैसे हम ही बना लेते हैं इल्यूशन, हम अपने ही हायर सेल्फ को नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो ये, और ये भी एंटायरली पॉसिबल है कि अपने किसी एक लाइफ में आप या मैं भी किसी के अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस रह चुके हूँ। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बट वी हैव लाइक अ वे वी कैन करेक्ट दिस, सो व्हाई डोंट वी डू इट। तो वी आर द ब्लेस्ड वन की बाबा जी ने हमें चुना है और हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई बंदा एक्सीडेंट में मर गया, जस्ट एन एग्जांपल, कि किसी लाइफ टाइम में ही डाइड इन एक्सीडेंट, और या ही वाज फीलिंग कि मैं रोड नहीं क्रॉस करता, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एंड इट हैपन एंड दे डाइड। और उसके बाद जैसे हम अभी हेल्प करेंगे इन अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस की, तो बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजों को पहचान सकते हैं। अगर आप शंपा मुखर्जी मैम को जानते हैं, तो शंपा मुखर्जी मैम इज फ्रॉम पीएमसी। शी, लाइक शी डज रियली क्लियर एवरीथिंग। भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी, मुझे तो नहीं पता, मगर आई वाज वाचिंग अ मूवी, और मैम ने उसके बारे में जो बताया, वहां पे कितने सारे अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस थे, इट्स लाइक काइंड ऑफ स्कैरी। और मैम ने इतने सारे लोगों को वहां पे मुक्ति दिलवाई। एक प्रोजेक्ट था, आप नेटफ्लिक्स पे वो मूवी है, आई विल शेयर द डिटेल्स, अगर आप वॉच करना चाहें, इट इज वर्थ टू वॉच। तो मैम ने बहुत एफर्ट करके सारे मास्टर्स को लेकर वहां पे पहले उस फैक्ट्री को क्लीन किया। दे वर नॉट इवन अलाउइंग शंपा मैम एंड सीनियर मास्टर्स को कि वहां सेथ विजडम की आप वर्कशॉप करो। दे सेड कि जब तक आप क्लीन नहीं करोगे आके, यू कैन नॉट इवन डू दिस वर्कशॉप।
सो शी वर्क रियली हार्ड, बहुत ही उनका स्केरी एक्सपीरियंस था, शी शेयर्ड इट। अगर आप कोई भी इनर चाइल्ड में है तो मैम शेयर करती हैं वो एक्सपीरियंस उनका। ओके, सो विदाउट एनी अदर थिंग, आई वांट यू टू डोंट बी स्केयर्ड। हम उनसे प्यार से बोलेंगे, उनको सिग्नल उनको भेजेंगे जहाँ पे कि दे ऑलरेडी नो कि कौन सा परफेक्ट प्लेस है जिसमें उनको जाना है। तो विद लव, कोई डरना नहीं है आपको, इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। विद लव वी गोना रिपीट द वर्ड्स एंड वी विल सेंड देम टू द परफेक्ट प्लेस दे शुड गो। ठीक है, तो हम कैसे कंटिन्यू करेंगे इसमें? वी विल बिगिन विद अ क्वाइट पीरियड। ओके, बाय हीलिंग एनी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस, जैसे आपने लास्ट वीक किया था वैसे ही करने का है पहले तो। एंड देन वी विल क्लोज आवर ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट आवर हायर सेल्फ। जैसे हम बोलते हैं आई विल क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ विद द नेम ऑफ द हायर सेल्फ। उसके बाद वी कैन यूनिफाई विद द गॉड बाय थिंकिंग सम ऑफ द गॉड्स क्वालिटी, एंड देन वंस वी, आफ्टर मेंशनिंग ऑल दोज क्वालिटीज, क्लेम देम कि आपके पास वो क्वालिटीज हैं। और क्लेम करने के बाद आपको अपने हायर सेल्फ से कम्युनिकेट करना है। उसके सिग्नल के लिए उसको थैंक यू बोलना है कि जो लास्ट वीक अगर आपको कोई मैसेज मिला था यूनिवर्सल ट्रूथ का, सो से थैंक यू। इन सब के बाद आप अपने हायर सेल्फ से ही पूछेंगे कि मुझे सिग्नल दो अगर मेरे ऑरा में कोई अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है। तो जब हम ऐसा करेंगे, यू हैव टू सिट कंफर्टेबली। ओके, आप इसे लेट कर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप रिलैक्स होने चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आई वांट यू टू टेक 3 ब्रेथ और ओपन रहना है एंड रिसेप्टिव रहना है। अवेयरनेस में आपको वेट करना पड़ेगा जो फिजिकल सिग्नल आपको मिलेंगे, जिनको आप फील करेंगे और नोटिस करेंगे। तो दिस इज द सिग्नल योर हायर सेल्फ विल गिव यू, ठीक है, व्हेन यू आर अंडर अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस। अब इस जो सिग्नल आपको हायर सेल्फ देगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। द रीजन आई एम रिपीटिंग दिस वन बिकॉज देयर इज अ न्यू पीपल। तो जो सिग्नल अब आपको मिलेगा आपके हायर सेल्फ से, इट इज यूजुअली अनप्लेजेंट भी हो सकता है, ठीक है? लाइक सच एज अ स्लाइट पेन किसी भी जगह पे, नोजिया सा भी हो सकता है, इट कैन बी डिजीनेस और इट कैन बी अनईजीनेस और अनकंफर्टेबल साउंड आ सकती है, कोई ऐसा विजन आ सकता है। लेकिन keep one thing in mind, however, it is not necessary कि it will be unpleasant. ये ऐसा भी हो सकता है कि it can be a twitch someplace on the body, या कोई definite movement, या आपकी आर्म ऐसे करती हो, या एक warm और cold फीलिंग सी आपके पास आए, या एक ब्रीज सी आए। कुछ लोगों को नमनेस भी आती है। तो ये जो सिग्नल होगा, ये आपका सिग्नल हायर सेल्फ का किसके लिए होगा? अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज द वन वी आस्क द सिग्नल फ्रॉम आवर हायर सेल्फ। तो अनइनवाइटेड का डिफरेंट होता है। वी विल डू द प्रैक्टिस, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट देन स्टार्टिंग टुमारो वी विल जस्ट टू स्टेट द मेडिटेशन। तो डू नॉट बी कंफ्यूज, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो जब आप हायर सेल्फ से सिग्नल मांगते हैं, यू हैव टू सिट बैक एंड वेट फॉर इट। ओके, एंड इसमें डरने की, कहीं पर भी डरने की कुछ भी बात नहीं है। और जब आपको ये ऐसा कोई सिग्नल आता है कि हाँ अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है, तो आपको जो वर्ड्स हमने 6 और 7 सेंटेंसेस सीखे थे वो आपको बोलने हैं कि टू ऑल द अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस रिपीट ऑल द सेंटेंसेस अप टू द लास्ट वन, दैट ईच ऑफ यू गो इन पीस। उसके बाद आपको वेट करना है, ठीक है? नॉर्मली अगर आप 2 बार करते हैं या मैक्सिमम 3 टाइम्स वो चला जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि देयर इज स्टिल सम अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम इन इन अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस को क्लियर करते हैं, तो कभी कभी जो थॉट्स होती है ना उनकी, वो एक बबल के रूप में हमारे ऑरा पे स्टिक हो जाती है। तो इट कैन बी अ बबल ऑफ नेगेटिविटी, फियर का भी हो सकता है, कोई कंसर्न भी हो सकता है, वरी भी हो सकता है, एंगर का भी हो सकता है। तो जब आपने अपने अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस को भेज दिया है टू द परफेक्ट प्लेस, बबल में कंटिन्यू। तो उसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बताई है बाबा जी ने थ्रू द रॉजर द राइटर, कि आप उसके बाद
you will send love and light to those thought forms. तो जो थॉट के रूप में आपके ऑरा के आसपास वो स्टिक हो गए हैं, बबल में नेगेटिविटी, फियर, कुछ भी, वो उससे क्लियर हो जाएंगे. तो इस पूरे प्रोसेस में यू हैव टू कम डाउन, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑल राइट, नथिंग is gonna happen. You are in a safe hands because we are doing under the guidance of the Mahavatar Babaji. So after we said, I send love and light to any thought forms around me. तो ये क्या होता है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होती हैं ये आपकी सारी ये डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि बेसिकली ये थॉट फॉर्म्स क्या होती हैं, ये आपको प्रॉब्लम को फीड कर रही होती हैं. तो जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो बिकॉज इट्स इन अ थॉट फॉर्म, तो वो आपकी प्रॉब्लम को फीड करेगा. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वी शुड गेट रिड ऑफ देम. दीज हीलिंग वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, आप इसको कभी भी कहीं भी रिपीट कर सकते हैं क्राउड में, और अपना ऑरा भी क्लोज कर सकते हैं. तो कभी भी आप कहीं जाएं जहां बहुत क्राउडेड है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या जहां कुछ भी हो गया है, या कहीं फाइट हो रही है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कीप use these healing words to remove the uninvited influence and then close your aura. अभी आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारा काम बता दिया है, पर बिलीव मी, व्हेन यू प्रैक्टिस दिस वन इट विल बिकम अ हैबिट. ओके, फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पानी पी रहे हो या खाना खा रहे हो, ऐसे ही होगा. क्योंकि अब आपको जैसा पता चल गया है कि वी कैन क्लियर दिस आउट, तो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 5 to 10 minutes every night in a quiet period so you can stop these uninvited influences. Okay, और आपको जो सिग्नल कब आता है, जब आपको पता भी नहीं होता कि इन्फ्लुएंस आपके पास है. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बार मेरे साथ हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग लेवल 1 में, कि आई वाज इन, जो सिग्नल मुझे अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस का आया था. एंड आई थिंक प्राची आल्सो आस्क्ड वन क्वेश्चन यस्टरडे, इससे रिलेटेड ही है वो, आई रिमेम्बर लास्ट नाइट. तो आई वॉज इन अ ट्रैफिक एंड देर वॉज लाइक अ लॉट ऑफ कार्स, कंस्ट्रक्शन चल रहा था. मुझे अचानक से जो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस का सिग्नल होता है वो मुझे आया. ठीक है, तो जब ऐसा आता है तो आप बिना इवन क्वाइट पीरियड, योर हायर सेल्फ आपको बताता है कि देयर इज अ अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस. तो यू कैन इमीडिएटली लेट देम विद दोस रिपीट लव वर्ड्स, आप उससे करके अपने ऑरा को क्लीन करके क्लोज कर सकते हैं. तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो आपको अलग से भी नहीं बैठना है. इन द डे टाइम इफ समथिंग हैपन, योर हायर सेल्फ विल एडवाइज यू कि आपके आसपास कोई अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है. ओके, तो आप जैसा मैंने बताया कि घबराने का नहीं है, कि ये कोई घोस्ट नहीं है, कोई सुपर नेचुरल, कोई विचेस या गॉब्लिन्स नहीं है कि जो आपके आके रुक गए. तो कीप एन ओपन माइंड, एक ओपन माइंड रखिए. जब आप इसको सीख जाएंगे, बिलीव मी, जब आपकी लाइफ से अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस जाते हैं, योर लाइफ चेंजेस. ओके, एंड योर हार्ट फिल्स विद लव. और लाइक सम पीपल फील एक बर्डन लिफ्ट हो गया बिकॉज they don't know how long these uninvited influences were near to their body, na, or they near to their aura. तो जब हम गेट rid हो जाते हैं इन इन्फ्लुएंसेस का, तो इट्स अ जाइंट स्टेप आप ले रहे हैं, जो कि आप अपना ऑरा क्लीन करके, लॉक करके, आप यूनिफाइड हो सकते हैं गॉड की क्वालिटीज से. एंड देन आई ऑलवेज एडवाइज पीपल अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, उसमें 2 चीजें बताई गई हैं कि आप ऑल्टरनेट डेज पे 1 day यू सेंड लव एंड लाइट टू फ्रॉम योर हार्ट, बिल्कुल दिल से फील करके आपको उसे जिसको भी भेजनी है, एनीवेयर एनीथिंग. और सेकंड डे दे सेड कि आप अपने उसे यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में मांगे. लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि आप जितना कर सकते हैं, यू कैन मेक योर हैबिट कि आप अपना ऑरा भी क्लीन करें, लॉक भी करें, और अपने हायर सेल्फ से कम्युनिकेट भी करें, जिससे आपके हायर सेल्फ को एक आदत सी बन जाए. एंड वेरी सून आपको पता भी नहीं चलेगा, दीज प्रैक्टिसेस विल बी सो मच अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि दैट नथिंग इज बीइंग डन एट ऑल. ओके, दे विल बी लाइक अ नॉर्मल प्रोसीजर, जैसे आप खाना खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं या स्लीपिंग कर रहे हैं. सो इफ एनीबडी हैज नो क्वेश्चन, let's continue with our meditation. I want you to cross your legs, clasp your hands,
and close your eyes. I'm gonna play the music, so just 1 second. Bear with me a minute. Prachi or Mamta ji, anybody can give me his music is loud or it is good? No music. Ask the master. You cannot hear it? No. Prachi, can you hear now? Yeah. Now we can hear it. Good or? Good. Music is okay. Thank you. Close your eyes. Let's bring our attention to our breath. पूरा ध्यान सांसों पे ले आइए. Breath in, breath out. Let's do a quick scan from the top of the head to the end of the toenails. Top of your head, relax. जब हम relax बोले तो make sure you feel your body is relaxed. It is very important in order to observe the uninvited influences that your body should be relaxed. Your forehead, your eyes, your nose, relax. कहीं पे भी कोई पेन है जो नहीं जा रहा है तो make sure you breathe in and breathe out. और जब breathe out करें तो imagine that pain or stress is released from your body. Now pay attention to facial muscles, your ears, your lips, your jawline. Relax. Back of your head, relax. Your neck, your shoulders, relax. Your spine, your waist, your thigh, relax. Your front upper body, your chest, your abdomen,
your pelvic area. Relax. Your legs, knees, calf muscles, shin area. Relax. Your feet, toenails, toes. Relax. ऊपर से नीचे तक एक क्विकली स्कैन करके देखिए, कहीं भी कोई स्ट्रेस, टेंशन, फियर, डाउट है तो उस एरिया में, उस बॉडी पार्ट पे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके उसको रिलैक्स कर लीजिए। Now bring your attention to the center of your chest, your heart. आप हार्ट पे भी फोकस कर सकते हो या सेंटर ऑफ द चेस्ट भी कर सकते हो। If focusing on the heart, feel the heartbeat. Feel the pulsation in the heart. Feel the love in your heart. These vibrations is the vibrations of unconditional love. Then is love to each and every cell of your body. पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में इस लव एंड लाइट एनर्जी को भेजिए। धीरे धीरे महसूस कीजिए, इट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी सिंगल टिश्यू, मसल्स. It just keeps spreading in your body. Each and every single organ of your body is getting filled up with this love and light. Feel the pulsation. Just feel your whole body is covered by this unconditional love and light. जो फिर आपकी हार्ट में से ये जो लव एंड लाइट निकली है, उसके आसपास एक पूरा बबल सा बन गया। Now, when you feel from top of the head to the toes, you are covered with the unconditional love and light. Just imagine you see there is an outline. Now, we have to clear our aura.
So repeat with me. You can say it loudly also. Okay. To all the uninvited influences in my aura, I send love and light. You each are whole and healed. You are each created with love and light. You are still created with love and light. You are still love and light. You each feel no pain now. You are not afraid either. You each have perfect place to go, and I ask my higher self to take me there now. Each of you go in peace. महसूस कीजिए कि आपके आसपास जितने भी दिल कम हो गए या they are all gone, just feel it. Now we're gonna close our aura. So repeat after me. I close my aura to all except my higher self. आपको higher self का नाम पता है, मिल गया है, तो नाम यूज कर लीजिए. So I close my aura to all except my higher self. Now we're gonna talk to our higher self. We're gonna ask if there is any uninvited influences. Okay. So if not done yesterday, today is the day one, but that's okay. We will ask to our higher self. My dear higher self, can you please give me a signal for any uninvited influences in my aura? And now just wait for any physical signal. If you receive any signal, any twitching, just be aware, okay? बहुत ध्यान से अपनी बॉडी को वॉच कीजिए. Any movement can be a cold breeze, can be a warm breeze. कोई sensation भी हो सकती है. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आज से पहले अब हर रोज महसूस करते थे, लेकिन तब तो हम नहीं जानते थे कि अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस क्या है, लेकिन अब हम जानते हैं. So it is a time to send them to their perfect place. So just be aware, watch any sensation in your body.
my dear higher self, if there is any influence of uninvited influence in my aura, please let me know. Please give me a signal. Just wait and watch for signal. If you feel something, we have to do it again. Okay? So if you feel something, repeat after me. To all the uninvited influences in my aura, I send love and light. Each are whole and healed. You are each created with love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. Each of you have a perfect place to go. I ask my higher self to take you there now. You each have a perfect place to go. I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace now. And just feel it's all clear. There is nothing around it. And now, close your eyes. I close my aura to all except my higher self with the name Krishna. You can ask for, after waiting for a couple of minutes, you can ask again for the signal for the uninvited influences. Those who haven't received the signal, they can start unifying with the God's quality. And those who still feel the presence, they can repeat this step again. Or if it's not that strong or you don't feel anything, let's send love and light to the thought forms around me. Say with me, I send love and light to all the thought forms around me. बहुत प्यार से उनको love and light कीजिए जो thought forms आपके aura में. I send love and light to all the thought forms in my aura. Remember, अगर आपको अभी भी कुछ लग रहा है तो you have to repeat those magical 7 words with love again. If not, let's unify with the God's quality. God is love. I am love. Feel
that love in your heart. सिर्फ वैसे नहीं बोलना है, आपको महसूस करना है जो भी आप बोल रहे हैं is already happening, वो पहले से ही हो रहा है. God is light. I am light. God is happiness, joy, and bliss. I am happiness, joy, and bliss. Make sure these are not just the word, you feel them with your heart. इन सबको महसूस भी कीजिए. God is peace and gentleness. I am peace. I am gentle. God is abundance. I have abundance in all area of my life. Just feel them that you have abundance in health, career, relationship, and money. You have abundance in all the 4 areas of your life. God is perfect. I am perfect. I have perfect health, perfect movement, perfect relationship. I'm living the best of my life at this perfect moment. God is all-knowing intelligence. I am all-knowing intelligence. महसूस कीजिए कि आपको सब पता है और आपको पता है सब with your higher self. All the answers are inside you. Because we are made in the image of the God, so we all have those God's qualities. And it's time to get unified with those qualities. God is omnipresent. After unifying with the God's quality, you have to communicate with your higher self. First, say thank you to your higher self for cleaning the aura. Be grateful to your higher self. Say thank you to your higher self for communicating you the universal truth. And be thankful to our higher self for communicating the presence of those uninvited influences in our aura.
Thank you, my higher self, for giving me the statement for the universal truth. You can communicate with your higher self. You can ask for the signal also, for the beautiful presence of your higher self if you want to. My dear higher self, please give me a signal of your presence. Just wait for the signal. And now you can tell the difference between the signal for the uninvited influences and the signal for your higher self. अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप अपने हायर सेल्फ को बोल सकते हैं कि मुझे कोई क्लियर सिग्नल दो. कभी कभी मिक्स सिग्नल भी आते हैं, तो यू कैन आस्क, यू कैन बी स्पेसिफिक, तो हायर सेल्फ उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिग्नल देता है. It is very important that you guys practice this one every single day, because this is very, very important practice, because you can manifest anything. You can get rid of your fears. You can be a powerful creator. But first of all, you have to get rid of those uninvited influences. You should know how to lock your aura so you can stay positive throughout the days. Let's be grateful to Mahavatar Babaji for guiding us through this rider, the Roger Mansfield. Be grateful to Patriji and be grateful to Mother Earth as well as to Mother Nature. इधर में जो थोड़ी मोड़ी कोई परेशानी है, कोई फाइनेंशियली स्टक है, कुछ है, if you clear those uninvited influences, you will see a difference. So make sure you make it your practice. अगर कभी भूल जाए सुबह, कोई बात नहीं, you can do it any time. पब्लिक में भी कर सकते हैं by silently repeating in your mind. आपका higher self तो हमेशा आपके साथ होता है. It is always communicating with you. Let's say thank you to everyone who was in this meditation with us today. All the Ascended Master who came and helped us today. Feel the warmth of the unconditional love and light around your body. You may feel light also with a clear aura. If you want to stay in this state of meditation,
you can continue to do so. और जो लोग मेरे साथ ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, wiggle your toes, हाथों की उंगलियों को हिलाइए और धीरे धीरे शरीर की स्थिति में वापस आइए. With the count of 5, we can open our eyes. So bring the palms of your hand on the top of your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. With a big smile, you can open your eyes. If you want to continue in this state of meditation, you can do so. And when you plan to come out, make sure do not rush yourself. And if nobody has any question, we can disconnect the session. And I requested how many people wants to come to the Ho'oponopono healing meditation. So I will send you the link shortly. Make sure if you're not planning to come, let me know. Thank you everyone for joining me today, for giving me this opportunity for this beautiful meditation, for the unified session. I'll see you guys tomorrow.